हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी कहानी है वो आपने एनाबेल मूवी सुनी होगी। एनाबेल डॉल के बारे में भी सुना होगा, लेकिन रॉबर्ट द डॉल के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है। जब मैं इस स्टोरी के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे भी ये इस कहानी के बारे में पहले पता नहीं था। पहली बार मैंने भी इस कहानी के बारे में सुना, और ये भी उतनी ही डरावनी, उतनी ही हॉरर है जितनी कि एनाबेल है। एनाबेल की कहानी ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि उस पर फिल्में भी बनी हैं और लोगों के सामने उसको बहुत ज़्यादा लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये स्टोरी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है और इंट्रोड्यूस भी किया गया। लेकिन रॉबर्ट द डॉल के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम है, और अगर आपने भी इसके बारे में अगर सुना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसके बारे में पहले सुना है कि नहीं सुना है। तो ये गुड़िया भी उतनी ही हॉरर, उतनी ही ज़्यादा डरावनी है, और इसको भी उसी तरीके से म्यूजियम में रखा गया जैसे एनाबेल को रखा गया है। ये गुड़िया एक रॉबर्ट नाम के बंदे की थी, और बीच बीच में इसके कुछ इंटरव्यूज भी हैं, मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके बारे में और जानकारी कि कहाँ पे इस रॉबर्ट यूजीन की जो सिमेट्री, जो कब्र है वो कहाँ पे है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। और अगर कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ओटो को 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वह नौकर काला जादू जानता था। वो रॉबर्ट यूजीन के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डाल पर काला जादू कर दिया, फिर इस गुड़िया को रॉबर्ट को दे दिया। गुड़िया को बेस्ट फ्रेंड मानता था रॉबर्ट। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबर्ट काफी खुश हुआ। जल्द ही उसने उससे इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। वह पूरा दिन गुड़िया को लेकर अपने साथ ही रखता, यहाँ तक कि उसी के साथ खेलता और रात को भी उसी के साथ सोता था। कहा जाता है रॉबर्ट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता था, और उसके कमरे में गुड़िया के लिए एक अलग से कुछ अलमारियां भी बनी हुई थी। इन अलमारियों में गुड़िया के लिए रॉबर्ट ने कपड़े खरीद कर रखे थे। रॉबर्ट रोज गुड़िया को नए नए कपड़े पहनाता था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने बदलने वाले थे। रॉबर्ट गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि वह उसे असल इंसान मानने लगा। तभी उसे ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता है कि उस गुड़िया ने कमरे में सब उथल पुथल कर दिया है, तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए कई बार डांटा भी, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता था कि ये सब तो गुड़िया करती है। तभी एक दिन रात के समय रॉबर्ट ने देखा कि गुड़िया उसके साथ ना सोकर सामने बैठी है, उसे लगातार घूर रही है। ये सब देखते ही रॉबर्ट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगीं। दरवाजा अपने आप कभी खुल रहा है तो कभी बंद हो रहा था। ये सब देखते ही रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है, या फिर कोई किडनैपर उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वे भागकर रॉबर्ट के कमरे में गए, तब तक सब शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ था। वहीं कमरे में चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई थी। कहा जाता है कि रॉबर्ट गुड़िया की इन हरकतों का आदी हो चुका था, इसीलिए उसे ये सब चीजें नॉर्मल लगती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ने जब गुड़िया को देखा तो उसे बॉक्स से निकालकर अपने पास रख लिया। एक बार फिर से घर में डरावनी चीजें होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उसे जान से मार देना चाहती है।
इस इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मोर्टालो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा। दरअसल गुड़िया को म्यूजियम के अंदर एक शीशे के डब्बे में रखा था। कई बार गुड़िया को छोड़ म्यूजियम की बाकी सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती। रात के समय तो म्यूजियम में से बच्चों के रोने की आवाजें तक आने लगी। म्यूजियम के पास रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत म्यूजियम वालों से की। बाद में म्यूजियम के लोगों ने गुड़िया के लिए एक अलग से स्पेशल कैबिन बनाया जिसमें आज भी वो गुड़िया मौजूद है। द सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जो भी शख्स इस गुड़िया की इजाजत के बिना इसकी फोटो खींचता है उस शख्स को ये गुड़िया श्राप दे देती है और उस शख्स की जिंदगी में डरावनी घटनाओं का आगमन हो जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के मुताबिक ट्रिप एडवाइजर यूजर हावर्ड आरके को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। हावर्ड ने बताया कि साल 2009 में उन्होंने रॉबर्ट द डॉल की परमिशन के बिना उसकी फोटो लेनी चाहिए। उन्होंने गुड़िया की 50 से ज्यादा फोटो ली, लेकिन जब तक उन्होंने कैमरा चेक किया तो सारी तस्वीरें डिलीट हो चुकी थी। हावर्ड ने बताया कि वे लोग दोबारा म्यूजियम में गए, उन्होंने उसका वीडियो बनाया, तब भी उन्होंने गुड़िया से परमिशन नहीं मांगी। जब वह घर आकर देखा तो डिस्क ब्लैंक थी। हावर्ड ने बताया, इसके बाद मेरे साथ घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को डरावनी आवाजें आती थी। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। मैं बस यही कहूंगा कि जिसे भी गुड़िया के साथ फोटो खिंचवानी हो, पहले वह गुड़िया से परमिशन ले, फिर उसकी फोटो ले। Our story today begins right here at the Key West Cemetery, and it begins with the tombstone that's directly behind me. This is the grave of Robert Eugene Otto. Robert Eugene Otto was the owner of the world-famous Robert the Doll, who could be the most possessed and the most... You can see they've got these dome ceilings, and the belief is, my theory is that because of the shape of these ceilings, it makes it easier for the spirits to come and go. It's just a theory, but there's so much activity around each of these rooms, each of the powder batteries. And like I said, 4 of them in the fort, each of those areas seems to be where most of the activity originates, apart from Robert. Look at this shit. What happened here? We've had activity. So, not ever being here before, what has happened? There's a hat on the ground here. Monitor knocked off the wall. Hat knocked off the stand. Look at this. It's not broken. How does that usually sit? It's usually hung up on the wall here. Has that ever happened before? No, it's not happened with that. We've had other things move around and other things fly. We use the monitors to monitor this tunnel down there. During the Civil War, this place doubled as a hospital. Right. A yellow fever quarantine. And we'll set that up and monitor down there. That's where they stored all the bodies. So down this hall is where they stored all the bodies from the Civil War. Yeah. And so... everybody who died of yellow fever when they were waiting for their caskets. When was the last time you saw this? How new is this disturbance? It was fine yesterday. It was fine yesterday. We did a tour last night. It was fine doing the tour. Okay, this is pretty creepy. That's the cemetery where the bodies ended up. And here's something really strange. They dug up all of the bodies in the 1920s and moved them up to Pensacola. And the tugboat that was taking them had an accident and hit rough seas. All the caskets got moved around. They lost track of which body was which. So they all became unknown soldiers. Oh no. We think that's why so many of them are not at rest. Right. And then we're going down this hall. Here's the weird thing about this tunnel too. It stored all the bodies, but it's also where we store our collection of possessed objects. The old jail in Key West, we used to stop outside. That's where the public executions took place. There were 3 people hanged there. We'd use these keys as a trigger object to try to lure the spirits out. We stopped going after 5 nights because every single night people started getting strangled. They felt something around their throat. That's why they're called strangle keys. Strangle keys. So we stopped doing that. Oh, and here we have lots of dolls. We got the dolls. So
a lot of people started sending their dolls up here saying, I can't handle my haunted doll. Does Robert want a girlfriend? Dolls have been used as vessels for spirits going back very far. Yeah. Back to China and Egypt, and they were used to teach the children about the gods. And they were taught the gods came down into them. I think the spirits here use them almost as nests so they can get attention. It's almost like, hey, that's where the attention's going. I want energy. तो ये थी ऐसी कहानी, एक सच्ची घटना पे कहानी, जो बहुत ही बेहद ही डरावनी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी थी। और अगर कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अनोखी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।